और आइए अंकल, आप भी आइए प्लीज, आइए आइए आइए, आप भी आइए। चलाना लाइट चल रही है। करतार अंकल भी होंगे हमारे बीच में। करतार अंकल जी, आप तिहाड़ गांव के लिए। करतार अंकल आइए, आइए अंकल, आप किधर चल रहा है? चला रखा मैंने यार, बंद हो गया। 16 ब्लॉक सुभाष नगर से मेरे बड़े भाई सुधा जी को बुला। नहीं ठीक, अरे बड़े बंदे गए नहीं। नीरज कपूर जी और वाटिका से, वाटिका की जो आडब्ल्यू, प्लीज साइकिल साहब आइए। हमारे वकील साहब बिशन अंकल प्रेस कॉलोनी से, प्लीज। भारती धाम जी हमारे बीच में होंगी। भारती धाम जी प्लीज आप आइए। बिशन अंकल, हरप्रीत जी, हमारे वसीन अंकल हैं। वसीन अंकल जी, वसीन जी प्लीज। मेदराम अंकल जी आ जाइए, आप भी अंकल। हमारे अंकल हैं यूएसए से स्पेशल इलेक्शन लड़वाने दिल्ली एमसीडी को। चोपड़ा अंकल प्लीज आइए आइए। हमारे जे क्लस्टर मायापुरी को जो देखते हैं, हमारे सिराज भाई, प्रहलाद भाई जे क्लस्टर से आए हुए हैं। मैं उन लोगों से कहूंगा कृपया आगे आए। सिराज, प्रहलाद आइए आइए, आप लोग आइए। ये मायापुरी जे क्लस्टर को देखते हैं जी। सिराज आइए आइए। आगे आओ। एक नाम सुधा डेविड। डॉली जी, डॉली प्लीज। हमारे तिहाड़ गांव एसोसिएशन आरडब्ल्यू से भी आए हुए हैं चिरंजीत जी, और उनके साथ उनकी टीम आई हुई। चिरंजीत जी, चिरंजीत जी आ जाइए। तिहाड़ गांव आरडब्ल्यू से आए हैं, हमारे वॉलंटियर हैं, हमारे बूथ पे बैठते हैं। चिरंजीत जी आप अपनी टीम के साथ आ जाइए एक बार फटाफट। रामचंद्र जी का आइए। रामचंद्र जी चल, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, अब मैं चाहूंगा कि वार्ड 9S की सभी लोगों की तरफ से हमारे प्रत्याशी, बिल्कुल मेरे छोटे भाई युवा नरेश जी, सबकी तरफ से स्वागत करेंगे संजय जी का आगे से। और इसके साथ ही जगदीप जी जो हमारे विधायक हैं, नरेश जी, उनका भी आशीर्वाद लेंगे बुके द्वारा स्वागत करके। धन्यवाद। मैं चाहूंगा संजय भैया से, जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और हमें मार्गदर्शन दें, हमारे वॉलंटियर्स का दिशा निर्देशन दें, किस तरह हमें ये भ्रष्टाचार के खिलाफ, गंदगी के खिलाफ, डेंगू के खिलाफ किस तरह से लड़ाई लड़नी है। मैं संजय भैया से रिक्वेस्ट करूँ। संजय भाई का स्वागत करेंगे नरेश जी और जगदीप भाई चुन्नी चढ़ा के। एक बार जोरदार तालियां संजय भाई के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दरबार की जय। आशीर्वाद बनाए रखें। और आशीर्वाद के लिए हमने संजय भाई को बुलाया यहाँ पर। संजय भाई आए हैं सबसे बात करने, आशीर्वाद देने, उत्साह बढ़ाने के लिए। तो मैं समय जाया ना करते हुए संजय भाई से गुजारिश करूंगा कि वो 2 शब्द रखें आपके बीच में। भाई, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। मंच पर आसीन इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक जगदीप भाई, इस क्षेत्र से हमारे जिला के अध्यक्ष भाई प्रीतपाल सिंह जी कालरा, हमारे प्रत्याशी नरेश भाई,
और उपस्थित मातृशक्ति महिला सेल के अध्यक्ष और सभी पदाधिकारीगण, नौजवान साथियों, दोस्तों, दिल्ली के अंदर 2 बार विधानसभा के चुनाव हुए, 2013 और 2015, और मैं आपको यकीन के साथ कहना चाहता हूं कि 2013 में जब चुनाव हो रहा था तो दिल्ली के अंदर जो पार्टी की इकाई थी, हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, तो यकीन जान लीजिए कि हमारा कहीं से भी हमको ये उम्मीद नहीं थी कि हरिनगर की सीट भी हम जीत सकते हैं। ये आपसे बहुत साफ मैं बता रहा हूं। लेकिन आप लोगों की परिश्रम की बदौलत, आप लोगों की मेहनत की बदौलत, हमारे कार्यकर्ताओं ने घर घर जाके जो प्रचार किया, न सिर्फ एक बार बल्कि 2 बार लगातार, और पहली बार से ज्यादा दूसरी बार वोटों से जीत कर आए। जगदीप भाई को आपने अपना प्रेम और स्नेह दिया, और दिल्ली की विधानसभा में भी इनको चीफ विप का सम्मान दिया गया पार्टी की ओर से। मैं आपसे एमसीडी चुनाव के लिए निवेदन और विनती करने आया हूं। जिस प्रकार से आपने 2 बार दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में पार्टी को जिताया, तो आज जो सरकार आपकी चल रही है, मीडिया वाले सवाल उठाते हैं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। भाजपाई भी सवाल उठाते हैं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। कांग्रेस वाले भी सवाल उठाते हैं, कुछ नहीं किया। जो लोग आपके बीच में सवाल उठाते हैं, उनको जाकर आप बताइएगा, दिल्ली के अंदर जो सरकार चल रही है, आपकी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, एक ऐसी सरकार जिसने बिजली का दाम आधा किया। पूरे देश के अंदर सबसे सस्ती बिजली अगर कहीं मिल रही है तो दिल्ली के अंदर मिल रही है, दिल्ली में। एक ऐसी सरकार जिसने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, जिसकी चर्चा अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, दुनिया के तमाम देशों में हो रही है। पहले भारत के लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है आम आदमी पार्टी से सीखो, केजरीवाल से सीखो, दिल्ली वालों से सीखो। मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम किया। और आज गरीब आदमी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ईश्वर न करे, लेकिन अगर घर में कोई बीमार हो जाए तो अस्पतालों में दवाएं मुफ्त करने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया। दिल्ली के अंदर एमआरआई जैसे महंगे टेस्ट, जिसके लिए महीनों महीने चक्कर काटने पड़ते थे, अपने घर का सामान गिरवी रखना पड़ता था, तो गरीब आदमी अपने घर के परिवार के लोगों का एमआरआई टेस्ट करा पाता था, वो सरकारी अस्पतालों में भी मुफ्त कर दिया। और अगर एमआरआई के लिए लंबी लाइन है तो प्राइवेट अस्पतालों में एमआरआई कराइए, और उसका पैसा सरकार देगी, दिल्ली की सरकार। दिल्ली की सरकार ने फैसला लिया अभी कुछ दिनों पहले, ईश्वर न करे घर में कोई बीमार हो जाए, ऑपरेशन कराने की जरूरत पड़े, सरकारी अस्पताल में अगर आपको लंबी डेट मिल रही है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपने परिवार के लोगों का ऑपरेशन करा लीजिए, पैसा दिल्ली की सरकार देगी। ये फैसला हम लोगों ने किया। एक ऐसी सरकार जिसने एजुकेशन सिस्टम को इतना बेहतर बनाया कि सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण हो रहा है, सरकारी स्कूलों के टीचर विदेशों में ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। आज प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा कर माँ बाप अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में करवा रहे हैं। 5 फ्लाईओवर के निर्माण में 300 करोड़ रुपए बचाने का काम किया। देश की आजादी के बाद सबसे बड़ा मुआवजा, किसानों को 50,000 रुपए हेक्टेयर मुआवजा देने का काम किया, और जवान की मौत पर 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि देने का काम किया। एक ऐसी सरकार जिसने झुग्गियों को रेगुलराइज, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को रेगुलराइज करने का अभियान चलाया। एक ऐसी सरकार जिसने आज पूरे दिल्ली के अंदर, एक एक घर के अंदर, आज आप चले जाइए, कितने पैसे की बचत हो रही है, खुद से लोगों से पूछिए। बिजली का दाम सस्ता किया, आम आदमी की जेब भरने का काम किया। पानी मुफ्त किया, आम आदमी की जेब में पैसा देने का काम किया। दवाएं मुफ्त की, आम आदमी के जेब को भरने का काम किया। अगर सारे टेस्ट मुफ्त किए, आम आदमी की जेब को राहत पहुंचाने का काम किया। और तो और 3 बार बजट आ चुके हैं आपके।
तीन बार दिल्ली के अंदर बजट आ चुका और तीनों बार के बजट में एक भी सामान पर 1 रुपए भी टैक्स नहीं बढ़ाया दिल्ली की सरकार ने, 1 भी रुपए। और इतना सब कुछ करने के बाद 25 सामानों पर टैक्स कम किया, बढ़ाना तो दूर। और इतना सब कुछ करने के बाद 3 बार से लगातार मुनाफे का बजट दिल्ली सरकार ने दिया, घाटे का बजट नहीं दिया। इसका मतलब सरकार के खजाने में पैसे की कमी नहीं होती। आप हाउस टैक्स देते हैं, वाटर टैक्स देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, तमाम तरीके का पैसा सरकार के खजाने में जाता है। तमाम सामानों के ऊपर सरकार को जो टैक्स देते हैं वो पैसा सरकार के पास जाता है, लेकिन वो पैसा इसके पहले नेता और अधिकारी मिलकर लूट लेते थे। केजरीवाल जी के आने के बाद एक फक्कड़ नेता आपकी सेवा करने के लिए जब आया तो आपका पैसा आपके काम के लिए लग रहा है, बिजली के लिए, पानी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए। ये काम हम लोगों ने दिल्ली के अंदर किया। तो पहली बात तो ये काम आपको घर घर जाकर पहुंचाना है, बताना है, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाना है। कई बार मुझे अफसोस होता है हमारे कार्यकर्ताओं को दूसरे पार्टी वाले दबा लेते हैं, कहते कुछ किया ही नहीं। उनसे पूछो तो जरा, तुम्हारी केंद्र में सरकार है, उसने क्या किया? और तुम्हारी दिल्ली में एमसीडी में तुम्हारी सरकार है, उसने किया क्या? जरा इससे पूछ तो लो। किसी अगर आपसे कोई बहस करता है उनसे सवाल तो कर लो। दिल्ली के अंदर एमसीडी के माध्यम से दिल्ली में आज कूड़े घर को तब्दील कर दिया गया है, दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया गया है। इसलिए हमारा नारा है गंदगी को भगाना है और झाड़ू दिल्ली में चलाना है। दिल्ली के एमसीडी में झाड़ू चलाओ और गंदगी भगाओ, ये काम आप सब लोगों को करना है। और पूरी दिल्ली में आज देखिए बिल्डिंग बनाने के नाम पर तमाम रिश्वतखोरी, वसूली, अवैध वसूली का धंधा पुलिस वालों को मिलाकर चलता है। दिल्ली में जो हर जगह गंदगी है, लोग विधायक जी से कहते हैं विधायक जी हमारी गली गंदी है, हमारी नाली गंदी है, हमारी सड़क टूटी हुई है, हमारा पार्क गंदा है। क्या कर रहे हैं? लोगों को मालूम नहीं जो एमसीडी के पास है उसमें हमारा सीधा हस्तक्षेप नहीं है। तो इस बार सबको समझाइए, एमसीडी में आम आदमी पार्टी को लाइए। हम दिल्ली को इतना साफ करके दिखाएंगे कि दुनिया के तमाम देशों में जैसे मोहल्ला क्लिनिक का उदाहरण दिया जा रहा है, वैसे दिल्ली की सफाई का उदाहरण पूरे दुनिया में और पूरे भारतवर्ष में दिया जाएगा। दिल्ली को दुनिया का नंबर 1 का और दिल्ली का देश का नंबर 1 का शहर बनाने का काम हम सारे लोग मिलकर करेंगे। जो काम हमने दिल्ली सरकार के माध्यम से किया है, एमसीडी में आने के बाद भी दिन रात आपके लिए काम करेंगे। और लोगों को समझा देना, पहले ये वाटर का और सीवर का काम एमसीडी के पास था और गलती से अगर भाजपा ही आ गए तो फिर से ये एमसीडी में पानी और सीवर ले लेंगे। फिर जो मुफ्त में पानी मिलता है, जो सीवर का 80% दाम आप लोगों ने कम किया है और सीवर के चार्जेस को 80% कम करने के साथ साथ शायद कई करोड़ बाकी था जिसको माफ किया दिल्ली की सरकार ने। सीवर के चार्जेस कई करोड़ बकाया थे, उसको माफ भी किया है। तो ये सारा कुछ फिर से एक बार हो जाएगा। फिर से अगर उनके हाथ में गया तो महंगा पानी मिलने लगेगा, बिजली के दाम बढ़ जाएंगे। इसलिए इनका हौसला मत बढ़ने देना। एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी को लाना है, अपनी सरकार लाना है और जो भी एमसीडी के माध्यम से सफाई का जो भी काम हम सबसे हो सकता है, वो सारे एमसीडी के पार्कों को बेहतर करने का सारा काम दिल्ली की सरकार और एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार करके दिखाएगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब इंकलाब इंकलाब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा जाने से पहले संजय भाई और कालरा जी, जगदीप जी, नरेश भाई को ये सरूपा पहना के सम्मानित करें। नरेश भाई सर पे रुमाल रख लीजिए, प्लीज सर पे रुमाल रख लीजिए, आशीर्वाद दें नरेश भाई को। जोरदार तालियां जी। इस आशीर्वाद को नरेश भाई सही साबित करके दिखाएंगे और हम सब मिलके इस बार पूरी दिल्ली में तो वही सुभाष नगर वार्ड 9 से भी आम आदमी पार्टी को विजय बनाएंगे, झाड़ू चलाएंगे और गली मोहल्लों को गंदगी मुक्त बनाएंगे जी।
सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया संजय भाई का।